तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप्स हो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आपके मैथ्स के सर अभिनव मिश्रा अपने चैनल एज पाठशाला पे हमारे बच्चों के लिए वापस आ चुके हैं। हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा और क्वाड्रिलेटरल के सारे टॉपिक, सारे थ्योरम को समझा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी किया। अब आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल। सर्कल एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये डे टू डे लाइफ से काफी ज्यादा रिलेटेड है। जैसे कि मान लीजिए कि जो आपकी मम्मी है वो रोटी बना रही है। अब रोटी बना गोल, रोटी क्या बना? गोल। और उन्होंने ले जाके पापा के थाली में रख दिया रोटी को। अब पापा के मन में आया ये रोटी बनाने के लिए इसने कितना आटा लिया होगा। क्यों? क्योंकि अब मम्मी जा रही है मायके। मम्मी कहां जा रही है? मायके जा रही है। तो अब रोटी अगले दिन किसको बनाना है? पापा को बनाना है। तो पापा ने बहुत ही गुणा भाग किया और ये समझा कि ये गोल रोटी जो बनी है इसको बनाने के लिए उन्होंने कितना आटा का लोई लिया था, और उतना ही आटा का लोई अगले दिन लिया और उसी तरीके से बेला और गोल रोटी को बना दिया, सेम एज इट इज। दैट मीन्स कि उन्होंने किसको पकड़ा? तो उसके वॉल्यूम को पकड़ा, उसके एरिया को पकड़ा और उससे उन्होंने काम किया। एक दिन क्या हुआ, जब पापा ने रोटी बनाया तो बच्चे के थाली में दिया, लेकिन थाली थी छोटी और रोटी हो गया था बहुत बड़ा। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, मम्मी भी तो ऐसे करती थी, मैं भी ऐसे किया, ऐसे कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है वो काफी बड़ी हो गई। तो ये बाउंड्री की लेंथ को हम कैसे छोटा करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, इन सारी चीजों पे भी उन्होंने गुणा गणित किया। तो इससे हमको पता चला कि सर्कल का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। एक बात को समझ लीजिए, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो पढ़ाई कीजिए जोरदार तरीके से, देश दुनिया के बारे में छोड़िए। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। माँ बाप के बारे में सोचिए और अपने पढ़ाई के बारे में सोचिए, इसके अलावा दुनिया जाए भाड़ में। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास सर्कल की और समझते हैं कि सर्कल क्या होता है और सर्कल कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में रिलेट है, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको भी समझते हैं। सर्कल क्या होता है, बात को समझिएगा। सर्कल जो होता है दैट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। अब चीजों को समझिएगा। आपने कहा कि भैया जो सर्कल है वो क्या है? लोकस है। लोकस है क्या है? तो सर्कल जो है वो क्या है? लोकस है। किसका? पॉइंट्स का, जो कि इक्विडिस्टेंट पे है। कहां से? फिक्स्ड पॉइंट। तो आपने सर्कल हम पढ़ने गए थे और आपने तीन नई चीजें आपने बता दी। एक तो लोकस, दूसरा इक्विडिस्टेंट और तीसरा फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या होता है? जिसकी पोजीशन क्या हो, जिसकी पोजीशन क्या रहे? फिक्स्ड रहे, मतलब वो अपने जगह से हिले नहीं। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? तो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। इक्वी मतलब होता है इक्वल और डिस्टेंट मतलब होता है डिस्टेंस। तो इक्वल डिस्टेंस वाली पॉइंट को, किसको? इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट्स के लोकस। लोकस का मतलब क्या होता है? तो आपको लोकस का मतलब होता है कलेक्शन। लोकस का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कैसे पॉइंट्स का कलेक्शन? जो कि इक्वल दूरी पे। कहां से इक्वल दूरी पे है? तो एक फिक्स्ड पॉइंट से। तो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल दूरी वाले सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। और ये जो इक्वल डिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंट है, इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। क्या होगा? तो आपको ये हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट हुआ, इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस वाले सारे पॉइंट का कलेक्शन। इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस वाले सारे पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो आपने को वो हमारा सर्कल। सर्कल दिखे या ना दिखे, मान लेना है कि ये हमारा सर्कल है। अब ये जो सेंटर होता है, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, तो द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑन अ सर्कल इज नोन एज रेडियस।
ये जो लाइन सेगमेंट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो आपने कभी सर्कल से रिलेटेड हमको कुछ चीज समझना है कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है और सर्कल क्या होता है। अब सर्कल से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में आपको समझना है, उन चीजों को समझते हैं। तो जो सबसे पहला चीज आपको पढ़ना है दैट इज नोन एज कॉर्ड। क्या होता है, कॉर्ड। तो कॉर्ड हमारा क्या होता है, तो आपने कॉर्ड जो होता है वो एक लाइन सेगमेंट होता है। क्या होता है, तो आपने कॉर्ड जो होता है लाइन सेगमेंट होता है। तो लाइन सेगमेंट आपने कभी, लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों क्या होता है, फिक्स होता है, तब हम उसको क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। तो आपने कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल को ज्वाइन करता है। सर्कल पे 2 पॉइंट्स होंगे, सर्कल पे 2 पॉइंट्स होंगे, ऐसे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, सर्कल है, ये सर्कल, ये सेंटर है। तो सर्कल के 2 पॉइंट्स, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है। तो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले, इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। और ये जब लाइन सेगमेंट सेंटर से पास हो, मतलब व्हेन कॉर्ड पासेस थ्रू सेंटर, जब सेंटर से पास होगा तो इसी कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। क्या कहेंगे, इसी कॉर्ड को, तो आपने को इसी कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं। तो किसी ने कहा डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड बट इट पासेस थ्रू द सेंटर। तो एक ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर से पास हो उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। आपने कहा कि भैया अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपने अभी बताया कि सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसको तो हम रेडियस कहते हैं। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट की डिस्टेंस r होगी, सेंटर से सर्कल की किसी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, r होगी। तो आपने कहा ये डायमीटर पूरा किसके इक्वल हो गया, तो जो डायमीटर होगा, दैट विल बी इक्वल टू r प्लस r। तो जो डायमीटर होगा d दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r। मतलब हमने एक रिलेशन बना लिया क्या, कि जो डायमीटर होता है, वो 2 इंटू रेडियस होता है। क्या होता है, तो आपने कहा ये 2 इंटू रेडियस होता है। तो हमने एक रिलेशन बताया किसके बीच में, डायमीटर और रेडियस के बीच में, कि जो डायमीटर होगा ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर देखा जाए तो आपने कहा ये जो डायमीटर जो होगा ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। तो किसी भी सर्कल में सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड अगर कोई पूछे कि किसी भी सर्कल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। क्या होता है, डायमीटर होता है। अब किसी भी सर्कल में आप कितने भी डायमीटर्स बना दीजिए, मान लीजिए हमने बहुत सारे डायमीटर्स बना दिए, एक d1, इसको कहते हैं d1, इसको बोल देते हैं d2, इसको ले लेते हैं d3, एक ये बना लेते हैं तो d4। मतलब हमने 4 डायमीटर्स बनाए। तो अगर सेम सर्कल के जो डायमीटर्स होंगे उनकी जो लेंथ होगी वो भी आपस में क्या होगी, सेम। मतलब d1 d2 d3 और d4। तो लेंथ ऑफ डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल, तो एक सर्कल के सारे जो डायमीटर्स होंगे उनका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। उनका जो लेंथ होगा क्या होगा, सेम होगा। ये बातें आपको समझ में। एक जो चीज होता है उसको कहते हैं सेकेंड। सर्कल में एक वर्ड होता है जिसका नाम क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड जो होता है ये लाइन होता है। क्या होता है, लाइन होता है। अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी वो क्या थी, लाइन सेगमेंट थी। ये क्या होता है, तो आपने को ये हमारा क्या होता है, लाइन होता है जो कि सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, याद रखिएगा ये वर्ड, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट पे, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक ये सर्कल है, ये सेंटर हो गया। तो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाले, देखिए 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट करने वाले लाइन को हम क्या कहेंगे, सेकंड के। क्या कहेंगे, सेकंड के। जब इसी सेकंड को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, नीचे लेके आए। क्या करते हैं, नीचे लेके आए। तो धीरे धीरे ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, और फिर एक समय ऐसे आएगा कि सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे क्या करेगा, ये टच करेगा, एक पॉइंट पे टच करेगा। तो जब सेकंड सर्कल को टचेस ओनली एट वन पॉइंट, किस पे, तो सिर्फ एक पॉइंट पे जब सेकंड जो है सर्कल को क्या करेगा, टच करेगा,
तो उस समय उस सेकंड को मतलब उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। तो टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेज द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या करेगा? ये टच करेगा। कौन? टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट जो होगा वो क्या करेगा? सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। आपने कहा कि भैया टेंजेंट कैसा बनेगा? तो ये हमारा मान लीजिए सर्कल है, सर्कल है, तो ऐसा कुछ टेंजेंट बनेगा। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट जहां पे सर्कल और टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो टेंजेंट है वो सिर्फ टच करके निकल जाता है। जैसे कहते हैं ना, छू के निकल गया, तो छू के निकल गया। उसकी हवाओं के झोंके, उसके हवाओं के झोंकों ने मेरे दिल को छू कर निकल गए, मेरे दिल को छू कर निकल गए, और उसकी खुशबू उस हवाओं के साथ मेरे बगल से चली गई। मतलब वो नहीं आई, बट उसकी हवाओं के झोंकों ने उसकी याद दिला दी। तो कुछ उसी प्रकार से ये जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के साथ करता है, आता है और टच करके निकल जाता है। सिर्फ टच करके क्या हो जाता है? निकल जाता है। और टच भी कहां करेगा? सिर्फ एक पॉइंट पे। तो एक पॉइंट पे जो टच करता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब चीजों को समझिएगा। अगर मैंने कहा किसी भी पॉइंट पे, एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, ऑन अ सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हम मैक्सिमम कितना टेंजेंट बना सकते हैं? तो मैक्सिमम सिर्फ एक टेंजेंट को बना सकते हैं। क्या पता चला? तो किसी एक पॉइंट पे, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ हम एक टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ एक। जैसे मैंने ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगा, इसके अलावा और कोई भी पास नहीं होगा। तो यही मिनिमम है, यही क्या है? मैक्सिमम। अब अगर हम बात करें, तो आपने कहा ये तो पॉइंट किस पे था? सर्कल पे था। मान लीजिए अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर हो गया, पॉइंट क्या हो गया? सर्कल के बाहर। तो एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी सर्कल के बाहर की पॉइंट की बात करें, तो सर्कल के बाहर की जब पॉइंट होगा तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट बना सकते हैं। इन बात को नोट में लिख लेना है। मैक्सिमम आप कितने टेंजेंट बना सकते हैं? तो आपने इसको नोट में पहले लिख लें। तो अगर सर्कल पे एक पॉइंट होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट बनेगा, और सर्कल के बाहर अगर पॉइंट होगा तो मैक्सिमम हम 2 टेंजेंट को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सर्कल है और ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट था, तो इससे हम सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट बना सकते हैं। उससे ज्यादा टेंजेंट हमारा नहीं बनेगा। उससे ज्यादा टेंजेंट क्या है? तो आपने भाई उससे ज्यादा टेंजेंट नहीं बन सकता। ये हमारा को अब इससे ज्यादा टेंजेंट आप बना ही नहीं सकते। बात क्लियर होगी? समझिए। अब अगर मैंने कहा कि ये हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो क्या क्या चीजें होंगी? तो आपने कहा ये जो अंदर का पार्ट है, अंदर का पार्ट है, इसको कहते हैं इंटरनल। क्या कहते हैं? इंटरनल पार्ट। मतलब उस सर्कल के अंदर का पार्ट है। जो बाहर के पार्ट है, जो बाहर के एरिया है, ये वाले एरिया, इसको कहते हैं एक्सटर्नल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट या एक्सटर्नल पॉइंट्स, ये हो जाएंगे एक्सटर्नल पॉइंट्स। ये क्या हो जाएंगे? इंटरनल पॉइंट्स। और अगर हमने पॉइंट को सर्कल के बाउंड्री पे लिया, सर्कल के बाउंड्री पे लिया, बाउंड्री पे ऑन अ सर्कल, तो इसको कहते हैं ऑन अ सर्कल, या फिर इसी को कहेंगे पॉइंट्स ऑन सरकमफेरेंस। पॉइंट्स ऑन सरकमफेरेंस। जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसका कहते हैं हम सरकमफेरेंस। सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। तो होप सो कि इतनी बातें समझ में आई होगी। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें हम सिंगल सर्कल से रिलेटेड बात कर रहे थे। अब हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास 2 सर्कल होगा तो क्या होगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं। क्या है? 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो अगर 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होंगी तो कैसी होंगी? याद रखिएगा, या तो सर्कल इंटरसेक्टिंग तभी हो सकती है जब वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच करे या इंटरसेक्ट करे। जैसे हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ा था कि लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होंगी? जब वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, उसके बाद फिर कभी इंटरसेक्ट ना करे। तो उसी तरीके से 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग कब होंगी? तो 2 कंडीशन बनता है। एक्सटर्नली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, क्या करें?
एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे, और दूसरा कंडीशन तो आपने को ये इंटरनली इंटरसेक्ट करे। क्या करें? तो इंटरनली इंटरसेक्ट करें। एक्सटर्नली इंटरसेक्ट का मतलब कि मान लीजिए एक हमारे पास ये सर्कल है और एक हमारे पास ये सर्कल है। ये जो होगा जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करें इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये मान लीजिए बड़े वाले का रेडियस होगा कैपिटल आर और ये छोटे वाले का रेडियस हो जाएगा स्मॉल आर। तो इनके बीच का जो रेडियस का डिस्टेंस होगा, इनके जो सेंटर्स का डिस्टेंस होगा, सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, सेंटर का गैप कितने का होगा? तो आपने को ये r प्लस आर के इक्वल। ये कब हुआ? तो जब दो सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट, उसके अलावा नहीं। ठीक है। इंटरनली इंटरसेक्ट मतलब कि एक बड़ा सा सर्कल होगा, उसके अंदर एक छोटा सर्कल होगा और उसका जो बाउंड्री होगा ऐसे कुछ इंटरसेक्ट कर होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर इसका रेडियस है, इसका सेंटर है और इसका सेंटर यहाँ पे, ऐसा कुछ हमने मान लिया। ये देखिए ये क्या कर रहा है? तो ये इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है अंदर से। ये देखिए सर्कल के अंदर से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? तो आप इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। ये दो होगा, ये इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा। इस गैप को क्या कहेंगे? तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये हमारा क्या होगा? तो सेंटर्स का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, गैप बिटवीन सेंटर या सेंटर डिस्टेंस। ये बात होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आता है कि भैया अगर हमारे पास ये तो ठीक था, लेकिन अगर दो सर्कल हुए तो उसके टेंजेंट्स को हम कैसे बनाएंगे? कैसे टेंजेंट्स को कैसे बनाएंगे? तो अगर हमारे पास दो सर्कल है तो दो टाइप का टेंजेंट बनता है। क्या बनता है? दो टाइप का टेंजेंट बनता है। कौन कौन सा बनता है उसको भी हम समझते हैं। उसको भी क्या करते हैं? हम समझते हैं। तो एक होता है हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और जो दूसरा होता है हमारा उसको कहते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स टेंजेंट। एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दूसरा क्या होता है? ट्रांसवर्स टेंजेंट। और इसमें वर्ड लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे कॉमन लिखा है तो यहाँ पे भी हम लोग वर्ड लगा सकते हैं कॉमन। कॉमन क्यों? क्योंकि वही एक जो टेंजेंट है वही दोनों के लिए टेंजेंट का काम करे, तो इसलिए हमने क्या कहा? कॉमन। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या कहता है कि जो सर्कल्स होंगे, जो सर्कल्स होंगे वो टेंजेंट के सेम साइड होंगे। जो सर्कल्स होंगे वो टेंजेंट के सेम साइड होंगे। एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है और इसका टेंजेंट कुछ ऐसा गया, तो ये कुछ हो गया। उसी तरीके से ये एक हमारा टेंजेंट है, ऐसा कुछ आ गया, क्या होगा? कुछ ऐसा आ गया। ठीक, ऐसा कुछ चला गया, तो ये क्या होंगे? तो आपको ये होंगे डायरेक्ट टेंजेंट। जैसे मान लीजिए इसका नाम कह दिया हमने ए बी और इसका नाम कह दिया सी डी। तो आपके को जो ए बी है ये हमारा कौन सा टेंजेंट होगा? तो ये हमारा होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्यों? क्योंकि जो सर्कल है इस लाइन के दोनों नीचे तरफ है और इस लाइन के दोनों ऊपर तरफ है। तो जब भी टेंजेंट के सेम साइड में सर्कल होंगे, जब भी टेंजेंट के सेम साइड में सर्कल्स होंगे तो ऐसे सर्कल को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ट्रांसवर्स मतलब, तो आपकी कोई ट्रांसवर्स मतलब इसका कुछ अपोजिट होगा। अपोजिट मतलब कि जो टेंजेंट है उसके दोनों अपोजिट साइड में होंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारा टेंजेंट है तो एक सर्कल हमारा मान लीजिए यहां पे बन गया और एक सर्कल मान लीजिए हमारा यहां पे बन गया। तो ऐसे टेंजेंट को हम क्या कहते हैं? ऐसे टेंजेंट को हम कहते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। भाई एक ही टेंजेंट है दोनों के लिए, लेकिन क्या है? ट्रांसवर्स, क्योंकि जो सर्कल्स हैं दोनों अपोजिट साइड में। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए ऐसे यहां से बना दिए, क्या कर दिए? ऐसे हमने बना दिया इसको, तो ये कौन सा टेंजेंट हो जाएगा? तो आपने कहा ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होता है? तो जब सर्कल दोनों अपोजिट साइड में बने तो ट्रांसवर्स, और डायरेक्ट सर्कल जब दोनों सेम साइड में बने तो ट्रांस। अब बात को समझिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है? एक सर्कल है। क्या हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारा जो सर्कल है ये इसको कहते हैं कर्व। अब इसके एक छोटे से पार्ट को अगर हमने सरकमफेरेंस का एक छोटा सा पार्ट लिया, सरकमफेरेंस मतलब जो बाउंड्री है, तो बाउंड्री का एक छोटा सा पार्ट लिया, तो पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस मतलब जो इसका पेरीमीटर है या फिर जो इसका बाउंड्री है उसका जो छोटा सा पार्ट होगा, इसको हम कहते हैं आर्क।
जैसे ये जो पार्ट है, तो मान लीजिए इसका नाम क्या होगा, तो आपको ये ए बी, और यहाँ बीच में एक पार्ट लिख लेते, तो ए बी इसको ले लिया ओ, तो जो आर्क का नाम होगा डेट विल बी इक्वल टू ए ओ बी, और इसके ऊपर ऐसे आर्क टाइप का लगा देते हैं। कैसे टाइप का, तो ऐसा कर्व टाइप का लगा देते हैं, जिससे कि क्या पता चले कि ये हमारा एक आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए ओ बी रिप्रेजेंट द आर्क दिस। तो ये क्या होता है, तो ये होता है आर्क, किसी भी सर्कल का ये क्या बताता है, आर्क बताता है। अब ये जो आर्क है क्या करेगा, एक एंगल सबटेंड करेगा, कहां पे, सेंटर पे। बात को समझिएगा, ये जो आर्क है ये एक एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे। सबटेंड का मतलब क्या होता है, सबटेंड का मतलब होता है कि जो हमारे पास पार्ट है उसके दोनों कोने से एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट को देखा जाए। जैसे मैं हूं, मैं अपने दोनों आंख से मोबाइल के कैमरे को देख रहा हूं, तो मोबाइल के कैमरे को मैं अपने दोनों आंख से देख रहा हूं, तो ऐसे मेरी रेस जा रही होंगी और ऐसे जाके उस कैमरे के पास जाके इंटरसेक्ट करे होंगे, ऐसे जा रही होंगी और ऐसे जाके इंटरसेक्ट करे होंगे। तो जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज द सबटेंडेड एंगल। क्या होता है, सबटेंडेड एंगल। तो ये जो आर्क है वो क्या करेगा, सेंटर पर कोई एक एंगल क्या करेगा, सबटेंड करेगा। तो ये जो एंगल है वो कहां पे सबटेंड हो रहा है, सेंटर पे सबटेंड हो रहा है, तो इसलिए इस एंगल को कहते हैं सेंट्रल एंगल। क्या कहते हैं इस एंगल को, सेंट्रल एंगल। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और इसकी डिटेल्स को समझेंगे, सर्कल्स की डिटेल को, जो जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ेंगे, फिर थ्योरम्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।